Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मैं इस वक्त नवी मुंबई के स्टेडियम DY पाटिल के बाहर हूं और मैं बस यहाँ आई थी रिलीव करने के लिए, क्योंकि कल रात जो हुआ सेमीफाइनल की रात, यही सड़क थी और यही मोमेंट था जब इंडियन टीम ये सेमीफाइनल जीती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और सब फैंस, मतलब एक अलग ही इमोशन था। मेरे लिए शायद ये बहुत बड़ी बात है एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि पहला ICC टूर्नामेंट मैं कवर कर रही हूँ और वहाँ पर सेमीफाइनल जिस अंदाज में इंडियन टीम जीती और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीती खासकर, तो वो कहीं ना कहीं जो पूरा इमोशन था फैंस का, प्लेयर्स का, वो सब मैंने यहाँ पर जिया है, खुद देखा है। और मैं देख सकती थी कि किस तरीके से शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि मुंबई है, बड़ा शहर है, क्या उतना माहौल बना हुआ है यहाँ पर विमेंस क्रिकेट का या वर्ल्ड कप का या नहीं। लेकिन जिस तरह से कल मैंने देखा किस तरीके से फैंस यहाँ पर आ रहे थे, गोवा से, पुणे से, आगरा से, अलग अलग जगह से फैंस आए थे और स्पेशली मैच को देखने। मतलब घूमना एक अलग बात है, लेकिन आप स्पेशली मैच देखने आ रहे हो, वो अपने आप में बताता है कि विमेन क्रिकेट ने किस तरीके से ग्रो करा है विद टाइम। चाहे आप उसमें क्रेडिट प्लेयर्स को दें या फिर दे BCCI को। और इंडियन टीम ने कल जो सेमीफाइनल जीता, मतलब आप सिर्फ एक कदम, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम विनिंग द फाइनल, और इतिहास रचने से आप एक कदम दूर हो। अब बात ये भी है कि जी आप सेमीफाइनल जीते हो और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते हो, अब आपको फाइनल खेलना है। द जॉब इज नॉट डन येट, और ये प्लेयर्स भी जानते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर कल मौजूद थी। मैंने देखा किस तरीके से मैच वहां पर जीता जेमिमा, उनके क्या इमोशंस थे, किस तरीके से वो, आप देखिए वहां पर रो रही थी, उनका रोना नहीं चुप हो रहा था। 100 बनाया उस प्लेयर ने, कोई सेलिब्रेशन नहीं करा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई उन्हें पता था कि जॉब जो है ना अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे मैच जिताना है। और जेमी ने वही काम करा, वही पारी खेली। और उसके बाद वो जिस तरह रोई, सिर्फ तभी नहीं, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रोई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात हो रही थी उनसे, लगातार उनके आंसू निकले जा रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से ये जो बीते 4-5 महीने थे उनके लिए टफ थे, इतनी एंजाइटी, हर दिन रोना, वो सब बातें उन्होंने की। लेकिन एक और अब मैं कंट्रास्ट बताऊंगी, क्योंकि कल जेमी इस तरीके से रो रही थी, बता रही थी कि किस तरह वो एंजाइटी से जूझ रही थी और किस तरह उनके पेरेंट्स ने, कोच ने, फ्रेंड्स ने हेल्प की। लेकिन आज का मैं विजुअल थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि जेमी कह रही थी मैं सिंक इन नहीं कर पाऊंगी और मुझे वक्त लगेगा समझने में कि जी मैं जीत गए हैं, हमारी जो टीम है वो जीत गई है और मुझे ऐसी क्रंच सिचुएशन में टीम को जिताना था। तो आज जब मैं गई टीम होटल में, मैं डाइनिंग टेबल पर थी और वहाँ पर मतलब मैंने देखा माहौल जिस तरह से था होटल में। तो टीम जो है कोर्टयार्ड बाय मैरियट, यहाँ पर रुकी हुई है टीम। और मैं जैसे ही बाहर निकलने लगी, मैंने कहा चलिए चलते हैं। वहां पर मैंने देखा जेमी को। जेमी वेरी हैप्पी, लुक्ड वेरी काम। हैप्पी क्या मतलब, ऐसा नहीं कि वो हंस रही थी, लेकिन होता है ना एक आप काम, कंपोज, जब आप जीत जाते हो तो उसके बाद का वो एक होता है ना रोर के बाद का जो साइलेंस है, वो वहां पर दिखा था। किस तरह से शी वॉज वेरी काम, फोन पर वो बात कर रही थी, शी वॉज सिपिंग कॉफी उन्होंने पी, हवा यहाँ इतनी अच्छी चल रही है, उनके बाल उड़ रहे थे, शी वॉज वेरी काम। दिख रहा था कि जी जो शायद कहीं ना कहीं कुछ मन से जिन चीज़ों से वो डील कर रही थी, जो मेंटली उनके दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ओवरकम की। और बात उन्होंने ये भी कही कि जी 100-50 मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है टीम को जिताना, और वही काम उन्होंने करा है। और आज जब मैं उन्हें देख रही थी तो कामनेस उनके चेहरे पर दिख रही थी। शी वॉज वेरी काम। फिर उनकी गाड़ी आई, ड्राइवर ने वो गाड़ी उनको दी, वो ड्राइव करके फ़ोन पर बात करती हुई वो चली गई थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड करने, थोड़ा सा मूड, क्योंकि आज जो है प्रैक्टिस के लिहाज से कुछ उतना है नहीं और कल से जो है फिर से रिदम शुरू होगी। कल से आप कहेंगे एक तरह से बैक टू फोकसिंग। आज थोड़ा सा प्लेयर्स रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा सिंक इन करेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर जो जीत हुई है उसके बाद अब दूसरी जीत की तैयारी किस तरह करनी है, तो वो वहाँ पर लगा रहेगा। और मैं तो अपडेट्स नवी मुंबई से दे ही रही हूँ, लेकिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब दिस इज़ वन टाइम एक्सपीरियंस, वन लाइफ टाइम ऑफ एन एक्सपीरियंस जो मैंने कल करा है। और मैं फाइनल के लिए भी यहाँ पर हूँ। मैं चाहूँगी टीम जीते,
क्योंकि टीम अगर जीतेगी ना तो माहौल दुगना हो जाएगा। जिस तरह से प्लेयर्स के इमोशंस दिख रहे थे, हरमनप्रीत कौर बतौर कप्तान, उनके लिए आप सोचिए ना कितनी बड़ी बात है। आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तानी करना, अपनी टीम को फाइनल में लेके जाना, वो और उसके बाद अगर टीम जीत जाए तो आप इतिहास में उन चुनिंदा कप्तानों में से बन जाएंगे जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया हो। अब यही मैदान है, यही वो टीम होगी, सामने होगी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए भी हिस्ट्री भाई, आप देखिए पूरे इतिहास में अब तक चाहे विमेंस टीम हो मेंस टीम हो फाइनल नहीं खेले हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं आप कहेंगे उन्होंने भी बहुत बड़ा काम करा है। लेकिन ये जो फाइनल है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि 2019 के बाद आप देखेंगे तो 2017 में हरमन की जो वो पारी आई थी, उसके बाद 2019 से जिस तरीके से विमेंस क्रिकेट ने ग्रो करा है, और एक कहते हैं ना कि प्लेयर्स अपना काम करते हैं लेकिन सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो बनी है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने किस तरह लगातार पूरी कोशिश की है कि टीम को हर वो सुविधा मिले। और जो ये कंपैरिजन रहता है ना कि मेंस क्रिकेट विमेंस क्रिकेट, मेंस में ऐसा है यहाँ ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि जी हम है प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर का काम है प्रोवाइड करना, चाहे मेंस क्रिकेट हो विमेंस क्रिकेट हो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रोविजन देंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जी विमेंस क्रिकेट में कोई कमी ना आए। चाहे वो आप देखिए उनको किस तरीके से हर मैच फीस, आप देखिए मैच फीस को जिस तरह से बीसीसीआई ने वहां पर बढ़ाया है। अब मैं प्राइज मनी आपको बताती हूँ, मैं यही देख रही थी कि 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया जीता था विमेंस वर्ल्ड कप, तो तब जो प्राइज मनी था वो था 1.32 मिलियन, और अब जो है प्राइज मनी जहां पर इस साल 2025 में जो भी वर्ल्ड कप जीतेगा वो प्राइज मनी जो है 4.48 मिलियन, यानी कि आप देखिए डबल से भी ज्यादा वो जो प्राइज मनी है वो बढ़ा दिया गया है विमेंस क्रिकेट के लिए। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो हम बात करते थे ना एम्पावरमेंट की, वो सब बातें जो होती थी अब वो बातें रह गई हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है चीजें बदल चुकी हैं, और क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई, किस तरीके से उन्होंने सारे बदलाव कराए। जय शाह आप जानते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब बीसीसीआई का फेस एक तरह से आप अगर कहें तो वो जय शाह रहे हैं, और जय शाह उन्होंने लगातार चाहे मेंस क्रिकेट हो विमेंस क्रिकेट हो, उन्होंने लगातार पूरी अपने एफर्ट्स दिए हैं कि भाई किसी भी तरह की कमी ना हो। मैं देवजीत साइकिया हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात हुई थी गुवाहाटी में, उन्होंने बताया कि किस तरह बीसीसीआई ने लगातार काम करा, और जय शाह का ये इनिशिएटिव कि भाई विमेंस क्रिकेट को इक्वल फील कराना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो जो काम करा है बीसीसीआई ने, अब उसका फल फाइनल जीत कर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप WPL आपने शुरू करवाया, उसके बाद अब विमेंस वर्ल्ड कप, अगर आप घर का वर्ल्ड कप जीते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल रहता है। और जितने भी एफर्ट्स विमेन टीम को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी एफर्ट थे, चाहे वो बीसीसीआई के हों, जय शाह के हों, सेक्रेटरी, सभी के ऑफिस बियरर्स, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सबको एक कहते हैं ना कि फल मिलना वो वही होगा जब ये टीम फाइनल जीत जाएगी। आप बताइए आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है इस टीम में दम है। कमियां थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कमियां रही, कभी मिडिल ऑर्डर दिक्कत, कभी ऊपर से रन नहीं आ रहे, कभी बॉलर की दिक्कत है, ये सब दिक्कत वहां पर जरूर रही। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो टीम है ना, दे आर ऑन दी अपवर्ड्स। सेमीफाइनल अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हरा रहे हो ना, तो जो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ था वो यहाँ हो गया है, वो ऑलरेडी आप मतलब उस लेवल पे पहुंच गए हो कि जी वी कैन डू इट, हम कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वो मैनिफेस्टेशन सबके प्लेयर्स के दिमाग में होगी। तो बस यही है, मैं चाहूंगी कि जो मैंने कल एक्सपीरियंस करा है, कल वो जो मैंने यहाँ पर इसी रोड पर सब फैंस को चीयर करते हुए, मतलब पागल होते हुए जो मैंने देखा है ना, वो मैं फिर से देखना चाहती हूँ। और शायद अब जब फाइनल जीतेंगे ना, तो पूरा माहौल जो होगा ना, वो होगा नेक्स्ट लेवल। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है आप लोग भाई, अगर इंडियन टीम जीत जाता है तो फैंस के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि 2023 कोई नहीं भूल सकता मेंस टीम जो हारी थी, लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाए तो मतलब बहुत जबरदस्त। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या होप्स है। बाकी मेरी लगातार कोशिश है कि मैं यहाँ से अपडेट्स देती रहूं। मैंने दिखाया किस तरह से द स्टार ऑफ द शो जेमिमा आज बहुत काम दिखी, बहुत कंपोज दिखी, और सब जो है अभी एक तरह से थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा सिंक इन कर रहे हैं इस जीत को, और आगे के लिए प्रिपरेशन चल रही है कि कैसे फाइनल को जीतना है। तो जेमी की वो कामनेस
जो 2 विजुअल्स एक तरह से थे ना कि कब वो रोई, किस तरह रोई, कितना परेशान थी, वो आंसू से निकला कि जी हम जीत गए, और उसके बाद आफ्टर द रोर वो जो कामनेस आई जेमी की। तो ये पूरी अपडेट थी नवी मुंबई से। आप लोग स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए, स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मैं सारी अपडेट्स यहाँ से पहुँचाती रहूँगी, आपको बस सपोर्ट करना है।